नाम की आंगनबाड़ी धरातल पर है ही नहीं। सरकारी मल्टी में चल रही आंगनबाड़ी 10 बाई 10 का कमरा जिसमें बैठकर पढ़ने को मजबूर बच्चे। बड़ा सवाल, कब मिलेगी स्थायी आंगनबाड़ी? बेबस बच्चे जिनके पास एक पर्टिकुलर भवन नहीं है जहां बैठकर वो शिक्षा ग्रहण कर सके। लापरवाही का अंबार है, गंदगी का अंबार है, बावजूद इसके इस और किसी का ध्यान नहीं जा रहा। एक तरफ बड़े बड़े दावे, जहां कहा जाता है कि पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। ऐसी गंदगी आप देख सकते हैं, ये गंदगी है जहां बच्चे बैठकर पढ़ने को मजबूर है और यही आंगनवाड़ी भी संचालित की जाती है। छोटे छोटे नौनिहाल है, इनको बीमारियां हो सकती है, कई तरीके की समस्या हो सकती है, लेकिन इस और किसी का भी ध्यान नहीं जा रहा है। हम आपको अंदर से दिखाएंगे कि ये अंदर से कितनी जर्जर अवस्था में है। पूरी बिल्डिंग जो है वो टूट रही है। बच्चे यहाँ पर मजबूरी में पढ़ने के लिए आ रहे हैं क्योंकि आसपास जितनी भी आंगनवाड़ियाँ हैं वो एक शेड में संचालित हो रही है, लेकिन इस एरिया की जो आंगनवाड़ी है वो इस बिल्डिंग में संचालित होती है। देखिए, ये बिल्डिंग की जो दीवार है वो पूरी तरीके से जर्जर अवस्था में है और इसका प्लास्टर नीचे गिर रहा है, यानी कि ये इसकी जो नींव है दीवार की, ये भी कहीं ना कहीं कमज़ोर हो रही है। मैं अंदर से आपको आंगनवाड़ी दिखाना चाहूँगी कि ये पूरी आंगनवाड़ी है जहाँ पर बच्चे बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं और इनकी मजबूरी है क्योंकि आसपास कोई भी ऐसी पर्टिकुलर व्यवस्था नहीं है जहाँ पर बैठकर छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाया जा सके। और ख़ासकर यहाँ पर भोजन की जो व्यवस्था है वो भी गंदगी के अंदर ही आ रही है, तो बच्चों को कभी भी बीमारी हो सकती है। ये वॉशरूम और यहाँ पर जो है बच्चों का खाना रहता है। आप देख सकते हैं कि ये खाना आता है जो कि स्व सहायता समूह के माध्यम से यहाँ दिया जाता है। खाना तो ठीक है, लेकिन आसपास की जो गंदगी, अगर हम उसकी बात करें कि खाना अगर साफ़ आता भी होगा तो यहाँ पर कोई भी व्यवस्था यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है। देखिए, ये वो 2 रूम की आंगनवाड़ी है जो फ्लैट में मल्टी में संचालित हो रही है, जहाँ पर गंदगी है और साथ ही साथ बच्चों के खेलने के सामान भी यहीं रखे हुए हैं, कुछ कॉपी किताबें भी यहीं रखी हुई है। पूरे यहाँ की जो सहायिका है वो भी मजबूर है, उनके द्वारा भी कई बार बोला गया, लेकिन इस और का कोई भी जो है हेड ध्यान नहीं दे रहा है ताकि बच्चे कहीं अच्छी जगह बैठकर पढ़ाई कर सके। हमारे साथ सहायिका है, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या नाम है मैडम आपका? आम्रपाली बागड़े। आप यहाँ कब से काम कर रहे हैं? मेरे को हो गए 9 साल। क्या क्या समस्या होती है इतने से रूम में संचालित करने में आपको? अब समस्या तो बहुत सारी होती है मैम। कितने बच्चे बैठ पाते हैं यहाँ पर? 15 से 20 बच्चे बिठा लेते हैं। और उन बच्चों को बैठाने में कैसी परेशानी होती होगी क्योंकि जगह काफ़ी कम है? जगह रहती है उनके लिए। बच्चे यहाँ खेल कूद भी नहीं पाते होंगे, आप ढंग से पढ़ाई भी नहीं करवा पाते होंगे। नहीं। तो आपने कभी बोला नहीं अपने सुपरवाइजर से या किसी से कि इस और ध्यान दे, कोई आपको मल्टी या कोई ऐसा रूम दे दिया जाए या कोई ऐसी बिल्डिंग भवन बना दिया जाए जहाँ बच्चों को आप लेकर बैठ सकें? नहीं, मैंने तो नहीं बोला मैम। तो आपका कर्तव्य है ना, आप यहाँ सहायिका है, आपको बोलना चाहिए। बहुत पहले हमने नगर निगम ऑफिस में बोला था, मैंने अकेली नहीं, मेरे साथ भी एक सीमा तिवारी, उन्होंने भी बोला था कि हमें स्थायी आंगनवाड़ी चाहिए, हम कब तक किराए से आंगनवाड़ी चलाए करके। तो इसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया था, हम चुपचाप हो गए। कब की बात है ये हो गए कम से कम 7-8 महीने तो हो गए इस बात को। अच्छा, आपने नगर निगम में जाके आवेदन दिया था? हाँ, मेरे साथ जो सीमा तिवारी है उन्होंने दिया था। तो उसके बाद रिस्पॉन्स कुछ नहीं आया? हमें कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं मिला, फिर हम दोबारा नहीं गए ना। बाहर गंदगी भी काफ़ी हो रही है, कभी सुपरवाइजर आते, कभी साफ़ सफाई करवाते हैं? साफ सफाई अब वो नगर निगम वाले आते हैं, कभी हफ्ते में एक आध बार झाड़ू वाड़ू लगा के चले जाते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि बच्चे को खाने से कोई समस्या हुई हो या कोई बीमारी हो गई हो गंदगी के कारण? नहीं, अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। हाँ, कितने बच्चे हैं आपके? वैसे तो रोज़ डेली ज़्यादा बच्चे हैं, डेली तो 15 से 20 बच्चे आते हैं। 15 से 20 बच्चों को आप यहीं बैठाते हैं? हाँ। तो देखिए कितना कंजेस्टेड एरिया है, मजबूरी में सहायिका को यहीं बैठकर बच्चों को पढ़ाना पड़ रहा है। हमारे साथ रहवासी है जो यहाँ पर अम्मा है, उनसे भी बात करेंगे। अम्मा, यहाँ पर आप कब से रह रहे हो? मेरे को तो हो गए बेटे यहाँ 40 साल। ये आंगनवाड़ी को आप कब से देख? हो गए 15-16 साल हो गए इसको। किराए के मकान में ही लगती है। यहाँ पे 8-9 साल हो गए ना, यहाँ 8-9 साल हो गए इनको। बाकी समस्या ये है कि साफ़ सफाई की समस्या
बहुत ज़्यादा नहीं है, मतलब साफ़ सफाई नहीं होती है। बाकी बच्चे तो 15-20 बच्चे हैं, वैसे 30-40 की वो लिस्ट है ना, 30-35 बच्चे हैं, पर 15-20 तो आते डेली। मैं भी आती हूँ 1-2 दिन में, खाना भी चेक करती हूँ और बच्चों को बिठाती हूँ। ये लोग कविता वगैरह सुनाते, प्रोग्राम करवाते हैं बच्चों से, ध्यान देती है सहायिका बहुत ज़्यादा। सारी अच्छी चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि बच्चे को एक अच्छा भविष्य अच्छा मिले, लेकिन आपको नहीं लगता है कि सरकार को इस और ध्यान देना चाहिए, प्रशासन को आना चाहिए? प्रशासन को आना चाहिए, सरकार बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। सरकार कब आती है इस और? कब आती कब है? जब चुनाव रहेगा जब आती है सरकार इधर पूछने के लिए क्या परेशानी है क्या है। अभी वैसे तो कोई नहीं आएगा। क्या बोलना चाहेंगे आप सरकार से? सरकार से ये बोले कि इनको मतलब एक मल्टी में एक इनको स्थापित की जाए, स्वयं की आंगनबाड़ी मतलब होना चाहिए, जिसमें बच्चे व्यवस्थित रहें, इधर उधर भागे नहीं, और साफ सफाई के से बीमारी से बचे बच्चे लोग, और इनको सच्चा ज्ञान अच्छा ज्ञान मिले। और क्या आंगनवाड़ी के लिए जो भी गंदगी का सामान निकलता होगा बाहर, बच्चों के खेलने कूदने का या कुछ भी निकलता होगा, तो क्या नगर निगम की गाड़ियाँ आती है साफ सफाई करने? नहीं आती, वो कचरा ले जाने आती है, वो साफ सफाई करने कोई नहीं आता, इधर झाड़ू लगाने भी नहीं आता। देखा ना आपने कितना अंबार लगा हुआ। हाँ, कोई भी नहीं आता। महापौर को कितने बार मैंने फ़ोन लगाया इधर आने के लिए, आती तो रोड पे सर्वे करके चली जाती है। अब मैं वो उनके दरोगा से बोलूँ ले जाऊँ क्या, इधर ले जाऊँ, अरे हम रांडो, हम मेरे हाथ जोड़ने लग जाते हैं। अच्छा, महापौर से आपने बोला? हाँ, मैंने बोला मैडम यहाँ पे थोड़ा इधर चलिए आप, तो दरोगा इशारा करता है, मत ले जाओ मत ले जाओ। तो देखिए कैसे मतलब प्रशासन की लापरवाही आप देख सकते हैं कि महापौर अगर इधर आती है तो वो सिर्फ रास्ते से सर्वे करके चली जाती है, अंदर की तरफ नहीं आती है कि बच्चे को देखें कि कैसे शिक्षा मिल रही है, या सिर्फ लोगों को लाके यहाँ मल्टी में बेबस लोगों को जो कि अशिक्षित है, जिनके पास शिक्षा भी नहीं है कि वो बोल सके, उन्हें ये भी नहीं पता है कि हम कैसे जाके प्रशासन से बात करें। बावजूद इसके कोई भी प्रशासन का आदमी यहाँ नहीं आता है और ना इस और ध्यान देता है। बच्चा भी अपने पास। क्या नाम है बेटा आपका? पार्वती। आप यहाँ पर कब से पढ़ने आते हो? रोज ही आते हैं। क्या क्या समस्या होती है? इतना सा रूम है, सब लोग बैठ पाते हो अच्छे से? हाँ। कितने दोस्त है तुम्हारे? बहुत सारे। तो सब बैठ जाते हो एक साथ? हाँ, कैसे खेलते हो यहाँ पर? इतना सा रूम है ये तो। खेल लेते हैं। कैसे खेलते हो बताओ? जैसे बैठे हुए हैं सब लोग, तो फिर आप कैसे खेलते हो? कोई बाहर खेलते हो या फिर अंदर रूम में? अंदर रूम में यहीं खेलते हो? खेलते हैं। कुर्सी में बैठते हो या नीचे बैठते हो? कुर्सी में भी बैठते, नीचे भी बैठते। टीचर कैसे पढ़ाते हैं? कुर्सी में वो क्या बोलते हैं, मैडम है ना, हमको ABCD सब पढ़ाते हैं। सब पढ़ाती है। अच्छा, और खाना कैसा है? अच्छा लगता है। खाना अच्छा है? कभी खाने में कोई दिक्कत हुई है? नहीं। तो बच्चों को तो कोई समस्या नहीं है। बाकी आंगनवाड़ी की जो सहायिका है वो काफ़ी प्रयास कर रही है। उन्होंने नगर निगम में जाके भी कोशिश की कि कहीं ना कहीं जो है बच्चों को एक अस्थायी जगह दी जाए, आवेदन भी दिया। महापौर आकर लापरवाही बरतते हुए यहाँ से गुजर कर चली जाती हैं, लेकिन इस और जो है किसी का भी ध्यान नहीं जाता है। देखना होगा शिक्षा माफिया के इस एपिसोड के बाद क्या प्रशासन की नींद जागती है, या इसी तरीके से बेबस बच्चों को ये टूटे फूटे आंगनवाड़ी में पढ़ने को मजबूर होना पड़ेगा। कैमरा पर्सन गौरव के साथ मैं दिव्या मिस्त्री, नेशन मिरर, भोपाल।